इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें रेवन स्वेंसन नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर को दिखा जाता है और रेवन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलाता है और रेवन के साथ अभी दो लोग और होते हैं जो कि जंगल में ही इसके साथ आए होते हैं। लेकिन जैसे रेवन जंगल में अंदर जाता है तो उस पर अचानक से एरो से उस पर अटैक होने लग जाता है, लेकिन ये अटैक उस पर कौन कर रहा होता है इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। तो रेवन अपनी गन से शूट करते हुए उसे रोकने की काफी ट्राई करता है, लेकिन फिर भी रेवन पर अटैक हो रहे होते हैं। तो रेवन जल्दी से अपनी जैकेट उतारता है और आगे बढ़ जाता है और रेवन एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और सोचता है कि वो जो कोई भी था शायद अब जा चुका है या हो सकता है कोई हंटर यहाँ पर हंटिंग करने के लिए आया होगा। लेकिन तभी अचानक से रेवन पर फंसे एरो से अटैक हो जाता है। तो ये एरो बिल्कुल उसके हार्ट के ठीक ऊपर लग जाता है, इससे कि अब रेवन को इससे काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। तब रेवन उस एरो को अपने हार्ट से निकालने की ट्राई करने लग जाता है, लेकिन वो एरो बाहर निकलने की बजाय बीच में से टूट जाता है। इसलिए अब रेवन सोचता है कि अगर मुझे इसके इंफेक्शन को बढ़ने से रोकना है तो जल्दी से जंगल से बाहर निकलना होगा और वो वहां से भागते हुए अपनी कार के पास आ जाता है। लेकिन जैसे वो अपनी कार को स्टार्ट करता है तो उसकी कार अब स्टार्ट ही नहीं होती। तभी रेवन सोचता है कि मैंने तो इसमें मॉर्निंग में ही फ्यूल को फुल करवाया था, लेकिन ये भी हो सकता है जो आदमी मेरे ऊपर अटैक कर रहा हो शायद उसने मेरी कार को जानबूझकर खराब कर दिया है। तो रेवन ऐसे ही पैदल आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही वो झाड़ियों में एक और कार को दिखता है। इस कार को देखकर रेवन को लगता है कि शायद ये कार उसी आदमी की है जो मेरे पर अटैक कर रहा है, इसलिए रेवन उस कार के साइड में एक मार्क कर देता है। इसके बाद फाइनली रेवन अपने घर पहुंच जाता है और जल्दी से अपने हार्ट के पास लगे एरो को बाहर निकाल देता है। और इस एरो को देखकर रेवन को समझ आ जाता है कि ये काफी ज्यादा पुराना है, क्योंकि इस तरह की एरो इस टाइम नहीं मिलती। इसके साथ ही रेवन पहले एक पॉपुलर हंटर भी रह चुका है, लेकिन इस टाइम वो यहाँ पर अकेला ही रहता है, क्योंकि करीब 5 इयर्स पहले जब वो अपनी बेटी ग्वेन के साथ जंगल में हंटिंग करने के लिए गया था तो तब उसकी बेटी गायब हो गई और ग्वेन के इस तरह से मिसिंग हो जाने की वजह से रेवन काफी ज्यादा टूट गया, इसलिए वो अभी उसके मिसिंग पोस्टर लगाता रहता है। और ग्वेन के दुख से उबरने के लिए उसने बाइंड पीना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि ग्वेन की तरह और लड़कियां मिसिंग ना हो, इसलिए वो जंगल के पास ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलाने लग गया और इसके साथ ही अब वो मासूम एनिमल्स की हंटिंग होने से बचा सके। यहाँ तक कि रेवन ने जंगल के अंदर काफी सारी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, इससे कि वो जंगल में होने वाली हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है। इसके बाद हम एलिस नाम की एक शहरी को देखते हैं और वो अभी कार्ल नाम की एक पुलिस ऑफिसर के पास आई होती है, क्योंकि इन लोगों ने अभी एलिस के भाई ब्रूक को अरेस्ट कर लिया होता है और उसे एक अबैंडन फैक्ट्री में धोखाधड़ी के केस में पकड़ गया होता है। इसलिए एलिस ब्रूक को छुड़वाने के लिए कार्ल के पास आई होती है और कार्ल ब्रूक को एलिस का रिक्वेस्ट करने के बाद छोड़ देता है, लेकिन एक वार्निंग देने के बाद में आते टाइम एलिस अपने भाई ब्रूक से पूछती है कि क्या तुमने किसी के साथ मारपीट की है। तब ब्रूक उससे कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, उल्टा मेरे साथ तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने ही मारपीट की है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। लेकिन तभी एलिस को रिवर किनारे मिली एक डेड बॉडी के बारे में कॉल आती है। तब एलिस तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। भाई दूसरी तरफ रेवन के पास उसकी एक्स वाइफ आकर उससे कहती है कि अब तुम्हें अपनी डॉटर ग्वीन का फ्यूनरल कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहती कि पास्ट की कोई भी चीज का मेरे बच्चे पर कोई बुरा असर पड़े। लेकिन रेवन फ्यूनरल के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि रेवन को लगता है कि ग्वीन अभी भी जिंदा है और रेवन अभी काफी नशे में होता है। तो उसकी वाइफ उससे कहती कि 2 वीक्स के बाद ग्वीन का फ्यूनरल है, इसलिए उम्मीद करते हो कि तुम उसमें आ जाओगी। इसके बाद हमें सारी पैलेस और उसके साथियों को दिखा जाता है और उस गर्ल की डेड बॉडी को अच्छे से चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस गर्ल के थ्रोट पर एक अजीब सा स्कर बना हुआ है और इस तरह के स्कर को देखकर एलिस को लगता है कि ये स्कर देखने में काफी पुराना लग रहा है और किसी ने इससे अपना रिवेंज लिया हो। तभी और एविडेंस ढूंढने के लिए आसपास के एरिया में चेक करने लग जाते हैं और चेक करते ही इन्हें जमीन पर सूखे ब्लड के निशान भी मिलते हैं और शायद इस गर्ल ने बचने के लिए काफी ट्राई किया होगा। और तभी एलिस को एक पेड़ पर स्पीयर हेड भी दिखती है, तो एलिस उसको चेक करने के लिए अपने साथ वहां से ले जाती है। और एलिस जैसे ही ऑफिस में आकर उसको अच्छे से चेक करती है तो उसे उस एरो पर एक मार्क मिलता है और ये एरो भी रेवन को लगाता है ठीक वैसा ही होता है। इसके बाद जब रेवन ने इस डेड बॉडी के बारे में टीवी पर न्यूज देखा है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरी बेटी ग्वेन तो नहीं है, इसलिए रेवन जल्दी से सारी पैलेस के पास जाकर कहता है कि मुझे अभी उस गर्ल की डेड बॉडी को देखना है। फिर जैसे ही रेवन उस गर्ल की डेड बॉडी को देखता है तो पाता है कि ये उसकी डॉटर ग्वेन की डेड बॉडी नहीं होती है। ये देखने के बाद रेवन को और भी ज्यादा बिलीव हो जाता है कि शायद उसकी डॉटर ग्वेन अभी भी जिंदा है। और रेवन के वहां से चले जाने के बाद सारी पैलेस वहां के डॉक्टर से रेवन के बारे में पूछती है। तब वो डॉक्टर रेवन और उसकी बेटी के बारे में सारी पैलेस को सब कुछ बता देता है और रेवन के बारे में सुनकर सारी पैलेस को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद रेवन काफी सोचने और समझने के बाद अपनी बेटी ग्वेन के फ्यूनरल के डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर देता है और तभी रेवन को एक वार्निंग अलार्म सुनाई देता है। तब वो तुरंत ही कैमरे की फुटेज देखता है तो पाता है कि एक हंटर गिली सूट पहने हुए तेजी से भागता हुआ एक लड़की पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। इसलिए रेवन कुछ पेंट के बॉक्स और गन लेकर जंगल में उस लड़की को बचाने के लिए जल्दी से आ जाता है और चलते ही रेवन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस पर पहले अटैक हुआ था। लेकिन आज ये पूरी तरह से प्रिपेयर होकर यहाँ पे आया था और जब वो हंटर रेवन पर अटैक करता है तो रेवन तुरंत ही उस पेंट के बॉक्स को हवा में उछालता है और शूट कर देता है, इससे कि वो पेंट चारों तरफ फैल जाता है और उस गीली सूट वाले हंटर के ऊपर भी गिर जाता है, जिससे कि वो अब दिखने लग जाता है। और रेवन के उसे काफी ट्राई करने के बाद भी वो हंटर वहां से बच निकलता है, इससे कि रेवन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आज उसके पास उस हंटर को पकड़ने का काफी अच्छा चांस भी था। इसके बाद रेवन वहां से उस गर्ल के पास पहुंच जाता है जिसके पीछे वो हंटर पड़ा हुआ था और इस गर्ल के थ्रोट पर भी वैसा ही अजीब सा स्कर बना हुआ था जैसा कि अभी मिली डेड बॉडी वाली गर्ल के ऊपर बना हुआ था। तो रेवन उस गर्ल की हेल्प करने के लिए एक सेफ जगह पर ले जाने लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम शहरी पैलेस को देखते हैं जो एरो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक स्टोर पर आती है। तब वो स्टोर का आदमी एलिस को बताता है कि ऐसा एरो एशियन टाइम में काम आता था, इस एरो का नाम एटलस है और ये अभी कहीं नहीं मिलता क्योंकि इसे बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही इस एरो से किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन एक आदमी है सैम नाम का, वो अभी भी इस तरह के एरो बनाता है। ये सुनकर एलिस को अपने भाई ब्रुक के बारे में ख्याल आता है, क्योंकि ब्रुक जिस फैक्ट्री में पकड़ गया था उसको सैम ही कंट्रोल करता है और सैम काफी लड़कों से इलीगल काम वहीं पर कराता
है। तब एलिस जल्दी से अपने भाई ब्रुक को ढूंढते हुए वहां पर जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर कहीं भी ब्रुक दिखाई नहीं देता। और फिर जब एलिस वहां से बाहर आती है तो एक गर्ल उसे बताती है कि ब्रुक अभी उसे कौन सी जगह पर मिलेगा। तब एलिस जल्दी से ब्रुक को ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है, लेकिन ब्रुक उसे यहाँ पर नहीं मिलता और उसे उसका कुछ सामान यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि एटलस नाम का एरो बनाया गया होता है। लेकिन तभी वहां पर कार्ल नाम का पुलिस वाला जाता है और वो उससे कहता है कि अभी एक और गर्ल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है। वही मिसिंग रिपोर्ट वाली गर्ल वही होती है जो कि जंगल में अभी रेवन के साथ होती है, और रेवन उसे सेफ रखने के लिए एक बंकर के पास ले आता है। और जब वो बंकर का गेट खोल रहा होता है तभी वो गर्ल उस पर अटैक करने लग जाती है, क्योंकि उस गर्ल को लग रहा होता है कि शायद यही आदमी मेरे को मारना चाहता है। तब रेवन उसे शांत कर समझाती है, कहता है कि देखो मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कि तुम्हें मारना चाहता है, मैं तो बल्कि तुम्हें उस हंटर से बचाने की ट्राई कर रहा हूँ। और रेवन के काफी समझाने के बाद वो गर्ल शांत हो जाती है। फिर रेवन उस गर्ल को अपने साथ लेकर उस बंकर में छुप जाता है, और इस बंकर को रेवन नहीं बना होता है ताकि वो हंटर को पकड़ सके। और रेवन उस गर्ल से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो, लेकिन वो गर्ल रेवन को कोई भी जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उस हंटर ने इसके वोकल कोड को ही काट दिया होता है, ताकि अगर वो हंटर इसकी हंटिंग करे तो ये गर्ल किसी से हेल्प के लिए चिल्ला नहीं पाए। और इस तरह से करके वो हंटर यंग गर्ल की हंटिंग करता था, और अभी मिली डेड बॉडी वाली गर्ल के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। वो जंगल में हंटर से बचने के लिए काफी इधर उधर भागी होगी, लेकिन वोकल कोड को डैमेज कर देने की वजह से वो हेल्प के लिए चिल्ला ही नहीं पाई होगी। अब रेवन उस गर्ल की हेल्प करते हुए उसे इशारों में समझाता है कि देखो तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, जब तक वो हंटर तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। और रेवन की बातें सुनकर उस गर्ल को उस पर विश्वास हो जाता है, और वो अपना नेम जमीन पर लिखकर बताती है कि उसका नाम मॉली है। फिर जैसे मॉर्निंग होती तो रेवन मॉली को अपने साथ लेकर अपनी सेंचुरी की तरफ जा रहा होता है। वही दूसरी तरफ एलिस को मॉली के बारे में कुछ लीड मिलती है, यानी कि लास्ट टाइम मॉली को एक ग्रुप के साथ देखा गया था। और अब एलिस को थोड़ा डाउट रेवन पर भी होने लग जाता है, क्योंकि रेवन ने पहले कई हंटर्स के वेपन छीन कर अपने पास रख लिए थे, और हो सकता है शायद गिवन की डेथ के बाद वो ऐसा बन गया हो। भैया रेवन मॉली को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। और तभी अचानक से रेवन के ऊपर गिली सूट वाला हंटर अटैक करने लग जाता है, और अचानक हुई अटैक से रेवन समझ नहीं पाता और वो हंटर उस पर लगातार अटैक करने लग जाता है। फिर भी रेवन उस हंटर को रोकने की काफी ट्राई करता है, लेकिन वो हंटर उस पर हावी होती है, लगातार अटैक कर रहा होता है, और वो हंटर रेवन को इस फाइट में नीचे गिरा देता है। तभी मौका देकर वो हंटर मॉली पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है, और मॉली को इस तरह से होकर रेवन काफी ज्यादा दुखी और गुस्से में हो जाता है, क्योंकि उसने हंटर से मॉली को बचाने के लिए काफी ट्राई किया था और उसने इसके लिए प्रॉमिस भी किया था। और तभी रेवन के पास शहरी पैलिस भी पहुंचती है। यहीं पर उसने मॉली की डेड बॉडी देखी, और अभी रेवन के हाथ में भी एक गन होती है। इससे लग रहा था कि रेवन ने ही शायद मॉली को खत्म किया है। शहरी पैलिस रेवन को रोकने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी वो हंटर अब शहरी पैलिस के पीछे आ जाता है और अब उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। ये देखकर एलिस को लगता है कि शायद ये उसका भाई ब्रुक भी हो सकता है। तब एलिस ब्रुक को बचाने के लिए जानबूझकर रेवन को शूट कर देती है। इस सब के बीच वो हंटर वहां से भाग जाता है, और अब रेवन को भी समझ में आ जाता है कि एलिस ने अपने भाई ब्रुक को बचाने के लिए मुझे शूट किया है। फिर रेवन एलिस के रेडियो से एम्बुलेंस बुलाता है ताकि वे लोग मॉली को यहाँ से ले जाएं, और वो पाता है कि मॉली अभी भी जिंदा है। फिर रेवन कार लेकर अपनी एक्स वाइफ के पास चले जाता है, जिसका प्रेजेंट हस्बैंड कार्ल नाम का पुलिस वाला होता है। कार्ल और रेवन की एक्स वाइफ उसकी ऐसी हालत देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब वो रेवन को हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जा सकते थे। तब कार्ल वहाँ की फैक्ट्री के पास पड़ी ट्रेलर में रेवन को लिटा देता है, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यहीं पर डॉक्टर को बुला लिया। इस दौरान रेवन उनको सारी बातें बता देता है, और जब कार्ल ट्रेलर से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर ब्रुक मिलता है। तो तुरंत ही कार्ल ब्रुक को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन ब्रुक उससे बचकर भागते हुए ट्रेलर में अंदर आ जाता है, और उस डॉक्टर के गले पर नाइफ लगाकर उन्हें धमकाता है। लेकिन रेवन अभी भी होश में होता है, और वो ब्रुक को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, इससे कि वो डॉक्टर अब ब्रुक से छूट जाता है। और इसके बाद कार्ल ब्रुक को अरेस्ट करके वहां से ले जाता है। लेकिन जैसे ही एलिस को इसके बारे में पता लगा तो वो जल्दी से अपने भाई ब्रुक को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है, और कार्ल से कैसे भी करके उसके भाई को छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन इस बार कार्ल साफ साफ मना कर देता है कि अब की बार हम ब्रुक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, और ब्रुक ने अभी कुछ कन्फेस भी किया है, जिससे कि हो सकता है शायद अब तुम्हारी जो भी चली जाए। कार्ल की इस तरह की बातें सुनकर अब एलिस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर ब्रुक कार्ल और बाकी पुलिस वालों को एक लोकेशन पर लेकर जाता है, जहाँ पर कि उसने उस फैक्ट्री के ओनर सैम को किडनैप करके रखा हुआ था, और सैम ने ब्रुक पर काफी जुल्म भी किए थे। तब इस सब का रिवेंज लेने के लिए ब्रुक ने यहाँ पर सैम को किडनैप करके रखा हुआ था। और अब इस सब के बाद कार्ल और बाकी पुलिस वालों को पता चल जाता है कि यंग गर्ल की हंटिंग करने वाला हंटर कोई और ही है, और उस हंटर ने एलिस को भी रेवन के घर में चकमा दे दिया। तब ये लोग उस एरो के बारे में सैम से पूछते हैं, लेकिन सैम इनसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं अपने एरो पर किसी तरह का सिंबल या मार्क नहीं छोड़ता, इसलिए ये मेरा नहीं किसी और ही का काम है। अब ब्रुक और सैम की बातें सुनने के बाद पुलिस को समझ आ जाता है कि असल में तो हंटिंग करने वाला कोई और ही आदमी है। अब रेवन भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता है, जिससे कि एलिस के भाई ब्रुक की जान बच जाती है। वही टाइम से मॉली का ट्रीटमेंट करने की वजह से मॉली की जान भी बच जाती है। अब इतना सब होने के बाद रेवन भी एल्कोहल छोड़ने का डिसाइड करता है, और अब एलिस भी गलती फील करती है और हॉस्पिटल में मॉली के पास जाकर प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी रियल किलर हंटर को पकड़ लेगी। इसके बाद जब रेवन ग्रोसरी लेने के लिए शॉप पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक ब्लैक ट्रक दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ट्रक और उसने जंगल में एक सिंबल बनाया था, इससे कि रेवन को लगता है कि शायद वो हंटिंग किलर ये ट्रक वाला आदमी है। लेकिन जब वो ट्रक पर जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर कोई भी क्रॉस का निशान नहीं मिलता। तब रेवन उदास होकर वापस अपनी कार में आ जाता है, लेकिन तभी ठीक वैसा ही वहाँ पर एक और ट्रक भी आ जाता है, और उस ट्रक पर रेवन का बनाया जैसा ही निशान था। और इस बार रेवन पूरी तरह से कंफर्म होता है, तो रेवन उस ट्रक को फॉलो करने लग जाता है।
और रेवन ने अब डिसाइड कर लिया होता है कि वो इस बार वो गर्ल की हंटिंग करने वाले किलर को पकड़ के रहेगा। लेकिन जब वो ट्रक एक घर के पास जाकर रुकता है तो उसमें से एक ओल्ड मैन उतरता है। तब रेवन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई सन भी है, लेकिन वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि नहीं, और इस ट्रक का ओनर मैं ही हूँ। तब रेवन उससे झूठ बोलते ही कहता है कि एक बार इस ट्रक के ओनर ने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं उसे थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर आया था। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि कभी कभी मेरा नेबर इस ट्रक को लेकर जाता है। तो रेवन तुरंत ही उसके नेबर के हाउस पे जाता है, लेकिन इस टाइम उसके हाउस पे लॉक लगा हुआ था। तब रेवन लॉक तोड़कर अंदर चला जाता है और इस हाउस को अंदर से देखकर उसे साफ पता चल जाता है कि इस हाउस का ओनर ही रियल कलर हंटर है। और जब रेवन इस हाउस के बेसमेंट में जाता है तो देखा है कि यहाँ पर कई सारे मिसिंग गर्ल के पोस्टर लगे हुए थे। तभी उसे यहाँ पर अपनी बेटी ग्वीन का मिसिंग पोस्टर भी मिल जाता है। और जब रेवन और आगे ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उसे वहाँ पर एक और गर्ल लेटी हुई दिखाई देती है, जिसके थ्रोट के वोकल कोड भी निकले हुए थे। ये देखकर अब रेवन को क्लियर पता चल जाता है कि इस घर का ओनर ही रियल कलर है। लेकिन तभी रेवन के ऊपर कोई कुछ इंजेक्ट कर देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बूने ही होता है। और डॉक्टर बूने को ही काल ने रेवन का ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया था। यानी हमेशा से ही डॉक्टर बूने सभी गर्ल्स की हंटिंग कर रहा था। वही दूसरी तरफ अब सैरी पैलिस हॉस्पिटल में मॉली से मिलने के लिए आती है, और उसका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर बूने ही कर रहा होता है। और तभी एलिस डॉक्टर बूने की ऑटोप्सी रिपोर्ट में गड़बड़ी दिखती है, और डॉक्टर बूने के ऑफिस में वो एक फोटो देखती है जिसमें की उसकी बेटी मेलिसा होती है, और उसके नेकलेस पर एमबी का लिखा हुआ इनिशियल्स भी होता है। ये देखकर एलिस को डॉक्टर बूने पर डाउट हो जाता है, और वो जल्दी से अपनी टीम लेकर डॉक्टर बूने के घर पे पहुंच जाती है। यहाँ पर एलिस सारी मिसिंग गर्ल्स की फोटो दिखती है, और उस घर में मौजूद बाकी चीजों को देखकर अब उसे क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर बूने ही असली किलर है। और एलिस रेवन को सब कुछ बताने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन रेवन तो यहाँ पर नहीं होता। वही दूसरी तरफ डॉक्टर बूने रेवन को बताता है कि उसकी बेटी मेलिसा एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से मर गई थी, इसलिए उसने मेलिसा के दर्द में टीनेज गर्ल्स को मारना शुरू कर दिया, यानी जिनके पेरेंट्स तुम जैसे ड्रंक करने वाले थे, और वो गर्ल्स बड़ी होकर सोसाइटी पे बोझ बन जाती। ये सुनकर रेवन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और डॉक्टर बूने रेवन को सेंचुरी में ले जाकर उसके शिकार की तरह भागने के लिए मजबूर करता है। और एलिस सर्विलियंस पर ये सब होती है देख लेती है, इसलिए एलिस जल्दी से जंगल में आकर सारी ट्रैप्स को खोल देती है, और उन ट्रैप में से एक में डॉक्टर बूने फंस जाता है। अब डॉक्टर बूने को चोर करता है उससे पहले ही रेवन उसके पास आकर उससे फाइट करने लग जाता है, और वो डॉक्टर बूने को इतना पीटता है कि अब उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर बूने रेवन के पूछने पर बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी ग्वेन को इसलिए खत्म किया क्योंकि तुम भी एक ड्रंक करने वाली ड्राइवर हो और मुझे उनसे नफरत है। इससे कि अब रेवन काफी गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर बूने को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आकर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम डॉक्टर बूने से ऐसे बदला मत लो और इसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन रेवन को पता था कि पुलिस उसके साथ क्या करेगी, इसलिए रेवन डॉक्टर बूने को एक स्पाइक ट्रैप में फेंक देता है, जिससे कि उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और अब सैरी पैलेस भी इसमें कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी जानते थे कि डॉक्टर बूने ने क्या क्या किया है। इसके बाद रेवन टाउन की हर जगह से अपनी बेटी ग्वेन के मिसिंग पोस्टर हटा देता है। फिर वो ग्वेन का फ्यूनरल भी कर देता है, जिसमें कि टाउन के लोगों के साथ उसकी एक्स वाइफ डेबी और उसका हस्बैंड कार्ल और सैरी पैलेस भी आते हैं। फिर सैरी पैलेस उस फैक्ट्री को तोड़कर गिरवा देती है, ताकि उसके वाइफ ब्रो की तरह और लड़कों की जिंदगी खराब ना हो।